प्यारे नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने कयामत के दिन के भयानक मंजर का जिक्र किया था कि वह दिन ऐसा दिन होगा कि बाप अपने बेटे को छोड़ देगा, बीवी अपने शौहर से दूर भागेगी, भाई बहन को पहचानने से इनकार करेगा, चारों तरफ नफसी नफसी का आलम होगा, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। मगर उसी बड़े मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी, हमारे आका, दोनों जहां के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जुबान मुबारक पर यह अल्फाज होंगे, या रब उम्मती उम्मती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज होगा। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी आमाल भी खराब होंगे। उसके बाद और 5 सवालात पूछे जाएंगे। अपनी उम्र कहां गुजारी, अपनी जवानी कहां खर्च की, अपने माल को कहां से कमाया और कहां खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। उसके बाद आमाल का वजन होगा, जिसका पलड़ा भारी हुआ वह जन्नत का हकदार होगा, और जिसका पलड़ा हल्का हुआ उसका अंजाम जहन्नम होगा। फिर पुल सिरात का मरहला आएगा। सवाल यह है, पुल सिरात क्या है, कहां है, कौन इस पर बिजली की तरह गुजरेगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुश नसीब लोगों की वहां सिफारिश करेंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, पुल सिरात से पहले एक और मरहला आता है जिसे हौज़े कौसर कहा जाता है। यह हौज महशर के मैदान में होगा। जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो लोगों का गर्मी से बुरा हाल होगा। उसी वक्त उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज नजर आएगा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबहा हौज का पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। इसकी खुशबू कस्तूरी से बढ़कर और इसके पास रखे हुए प्याले सितारों की तादाद से ज्यादा है। जो इंसान इससे पिएगा वह कभी प्यासा न होगा, और इससे पीकर जाने वाला इंसान हमेशा सैराब रहेगा। रिवायत में आता है कि नेक लोग पुल सिरात उबूर करने से पहले हौज से जाम पिएंगे, और कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से पुल सिरात उबूर करने के बाद हौज से पिलाया जाएगा, ताकि पुल सिरात उबूर करके गुनाहों से पाक हो जाए और फिर हौज से पानी पिए। हौज कौसर के बाद पुल सिरात का पुल आता है। पुल सिरात एक ऐसा पुल है कि जिससे हर इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए गुजरना पड़ेगा। यह पुल जहन्नम के ऊपर बनाया गया है, जो बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। हजरत अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, पुल सिरात कैसा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह एक फिसलने का मकाम होगा। वहां कांटे और आंकड़े होंगे, जैसे नज्द में एक कांटा पाया जाता है जिसे सदान कहते हैं, यानी जिसका सिरा टेढ़ा होता है। मोमिन उस पुल से गुजरेंगे, मगर सबकी रफ्तार मुख्तलिफ होगी। कुछ पलक झपकने की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह तेजी से, कुछ परिंदों की तरह, कुछ घोड़ों की तरह और कुछ ऊंटों की तरह। उनकी रफ्तार में फर्क उनके आमाल की वजह से होगा। कुछ लोग आसानी से जहन्नम से बचकर पार हो जाएंगे, कुछ को झक्म लगेंगे लेकिन वह पार हो जाएंगे, और कुछ लोग जख्मी होकर जहन्नम में गिर जाएंगे। एक मर्तबा हजरत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक आयत की वजाहत की। फिर फरमाया, तुम जानते हो कि दोजख पर लोगों का गुजर किस तरह होगा। फिर खुद ही फरमाने लगे, जहन्नम लोगों पर ऐसे जाहिर होगा गोया चर्बी की तह जमी है। जब नेक व बद के कदम उस पर जम जाएंगे तो एक मुनादी नदा देगा, ऐ जहन्नम, अपने असहाब पकड़ ले और मेरे असहाब छोड़ दे। फिर जहन्नम में जाने वाले उसमें गिरने लगेंगे, और वह उन्हें इस तरह पहचान लेगा जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है। मोमिन उसे इस तरह पार कर लेंगे कि उनके कपड़ों पर कोई निशान नहीं होगा। पुल सिरात हर एक के लिए बाल से ज्यादा बारीक नहीं होगा।
बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेगा उसके लिए यह वसी व अरीज वादी की तरह होगा। जैसा कि हजरत सैयदुना सईद बिन अब्बू हिलाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, मेरे पास यह बात पहुंची है कि कयामत के रोज पुल सिरात कुछ लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और कुछ के लिए कुशादा वादी की तरह होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम गुजर फरमाएंगे, फिर और अंबिया व मुरसलीन, फिर यह उम्मत और उसके बाद दूसरी उम्मतें गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हजरत सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो पुल सिरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाले कौन होंगे? वह जो मेरे फैसले पर राजी रहे और जिनकी जुबानें मेरे जिक्र से तर रही हों। हमारे प्यारे नबी रहमत ए आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान यह है कि आप अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की और कयामत के दिन भी जब सब अपनी जान की फिक्र में होंगे, आप अपनी उम्मत के लिए सलामती की दुआ फरमा रहे होंगे। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, तुम्हारे नबी पुल सिरात पर खड़े रब्ब सल्लिम ऐ रब्ब सलामती दे, ऐ रब्ब सलामती दे दुआ फरमा रहे होंगे। सोचिए वह लम्हा कितना सख्त होगा कि हर शख्स अपनी नजात की फिक्र में होगा, मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फिक्र कर रहे होंगे। फरिश्ते भी अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह सलामती से गुजार, सलामती से गुजार। यही तो वह अजीम शान है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता फरमाई। आप सरापा रहमत हैं, शफीउल आजम हैं, और सच ये है कि अगर आपकी दुआ न हो तो कोई पुल सिरात से गुजर ही न सके। नाजरीन, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, वे वहां कुछ वक्त तक सख्त सजा बर्दाश्त करेंगे। उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिलेगी और वे अपने आमाल का बदला पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। जब उनका अजाब पूरा हो जाएगा और वे पाक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। वहां वे हमेशा के लिए सुकून, आराम और खुशियों में रहेंगे और अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत उन पर साया करेगी। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल यह होगा कि अल्लाह ताला उसका रुख जहन्नम से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे। उसे एक घना और साया देने वाला दरख्त दिखाई देगा। वह अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में आराम कर सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अगर मैं तुझे यह दे दूं तो क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वह कहेगा, परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम, अब और कुछ नहीं मांगूंगा। फिर अल्लाह ताला उसे उस दरख्त तक पहुंचा देंगे। वह वहां आराम करेगा, वक्त गुजरता रहेगा। फिर उसे एक और दरख्त दिखाई देगा जो पहले से ज्यादा हरा भरा, साया देने वाला और फलदार होगा। वह फिर अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए और फलों से फायदा उठा सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वह अर्ज करेगा, नहीं परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम। अल्लाह ताला उसे वहां भी पहुंचा देंगे। कुछ वक्त गुजरेगा, उसके बाद उसे एक ऐसा दरख्त दिखाई देगा जिसके साथ पानी भी बह रहा होगा। वह फिर अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया, फल और पानी पा सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वह अर्ज करेगा, परवरदिगार, तेरी इज्जत की कसम, अब नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला उसे वहां भी पहुंचा देंगे। फिर उसे जन्नत का दरवाजा दिखाई देगा। वह अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे ताकि मैं उसके करीब बैठकर जन्नत की रौनक और जन्नत वालों को देख सकूं। अल्लाह ताला उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देंगे। वह जन्नत की खूबसूरती और नेमतें देखकर बेइख्तियार अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। जब वह अंदर जाएगा तो उससे कहा जाएगा, अब तू तमन्ना कर
वह अपनी ख्वाहिशें बताएगा और अल्लाह ताला उसे याद दिलाते जाएंगे, यह भी मांग, यहां तक कि वह अपनी हर इच्छा बयान कर देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुझे तेरी सारी ख्वाहिशें दी गईं और उनके साथ 10 गुना ज्यादा भी। फिर वह अपने जन्नती महल में दाखिल होगा। वहां 2 हूरें उसका इस्तकबाल करेंगी और कहेंगी, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें तेरे लिए और तुझे हमारे लिए पैदा किया। वह खुशी से कहेगा, जो कुछ और मुझे मिला है यह किसी और जन्नती को नहीं दिया गया। अंत में मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से बचाए और जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन।